हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से निभा रहे होंगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी दर्द, कभी रोमांस, कभी प्यार, सब कुछ चलता है इस जर्नी में। वो प्यार अपने ट्विन से भी हो सकता है, परमात्मा से भी हो सकता है। तो मैं आज रीडिंग लेके आ गई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ये DMDF इस वक्त फुल मून के बाद कैसी एनर्जी में है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है, कैसी एनर्जी है, उनकी वाइब्रेशन कैसी है। तो मैं 3 कार्ड लिए DM के लिए लूँगी, तो 3 कार्ड मैं DF के लिए लूँगी। तो प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया। और अपने गुरुओं का भी थैंक्स करती हूँ, गुरु का, टीचर का। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए निकालूंगी, 3 DF के लिए। तो पहला कार्ड DM के लिए है 3 ऑफ वांड्स। तो दूसरा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं 3 लेना चाहती थी लेकिन 4 आ गए, कोई बात नहीं। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं DF के कार्ड निकालूंगी। वाह, 3 ऑफ कप्स, लवी डबी एनर्जी में है DF। तो व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, थोड़ी सी है। तो आगे देखो म्यूचुअल है बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM की एनर्जी कैसी है। 3 ऑफ वांड्स। तो तीसरा नंबर जुपिटर का है। जुपिटर गुरु होते हैं। DM को पता चल गया है कि मेरी एक जर्नी है, क्योंकि येलो कलर है, येलो कलर ज्ञान का होता है। उन्होंने अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है, जर्नी के बारे में मालूम हो गया है कि मेरी जर्नी है, मैंने उस पर चलना है। 3 नंबर गुरु का होता है। गुरु ने कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान दे दिया है। उन्होंने अपनी कमर कस ली है। देखो एक इंसान एक बंदरगाह के किनारे पर खड़ा है, पूरी तैयारी के साथ चलने के लिए तैयार। बस एक बोट नहीं है। कई बार बोट का कार्ड आता है, अपनी DF को लेकर साथ में चलते हैं, जर्नी पे चल पड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर सोच विचार शुरू हो गई है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरा कौन सा रास्ता है, किस रास्ते पर मैंने चलना है। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से समझा देते हैं। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, उनकी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ झगड़े, घर में बाहर, उनके फैमिली मेम्बर और जिन जिन से उनके रिलेशन हैं, कार्मिक उनकी जो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको जुड़ना पड़ता है मजबूरी के कारण। पिछले जन्मों में उन्हें उनके साथ बुरा किया होता है, वो भी बैलेंस करना होता है। तो DF पहले उनको सब समझा देती है कि आपके साथ ये होगा। अब उनको ये बातें याद आ रही होगी, जो वो कहती है वो सच होता है। तो सब कुछ बिखरा पड़ा है उनकी ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी में भी बिखरा हो सकता है, उनके अंदर, मन के अंदर भी ये सब कुछ, उनके विचार भी बिखरे हुए हो सकते हैं। तो इस टाइम में वो अपनी DF के साथ उनके अंदर बात करने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इतना दर्द दिया होता है DF को। गिल्ट में होते हैं, फियर में होते हैं कि सामने से पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मतलब बहुत इस टाइम उनकी हालत, कोई अच्छी हालत नहीं है। उनके मन में विचार अंधाधुंध चल रहे हैं, सारी लाइफ बिखरी पड़ी है। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। तो पहले तो देखो उन्होंने सोच विचार कर लिया कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। गुरु ने ज्ञान दे दिया है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उनको समझा दिया है। तीसरा नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। तो आगे उनके मन में अंधाधुंध विचार चलने शुरू हुए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता पकड़ूं, अपने कार्मिक के साथ जाऊं, अपनी ट्विन के साथ जाऊं, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ कैसे इंसाफ करूं। तो आगे उन्होंने किंग ऑफ कप्स। तो जहाँ पर वो अपने DF के लिए प्यार का कप लिए बैठे हैं, तो उनको सभी ज्ञान हो गया है कि मेरा कौन सा रास्ता है, कौन सी मेरी जर्नी है, किसके साथ मैंने चलना है,
क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना, बहुत डीप फीलिंग होती है अंदर से। यूनिवर्स समझा देती है कि आप इधर उधर उधर मत भागो, आपका रास्ता ये है, आपकी जर्नी है, अपने डीएफ के साथ चलना है मिलकर, अपने सोल पर्पज पूरा करना है। तो जहाँ पर वो अपना कप लिए बैठे हैं, साथ में ज्ञान की छड़ी है, कुछ कुछ ज्ञान भी उनको मालूम होता है, होना शुरू हो गया है। ऊपर क्राउन है, सिंहासन अच्छा है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब शुरुआत हो चुकी है उनकी जर्नी की। हाँ, थोड़ी लड़ाइयाँ झगड़े उनके घर में, कार्मिक में, फैमिली मेम्बर के, जो जिन जिन के साथ जुड़े हुए हैं, कर्मा बैग्स हैं, उनके साथ चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये तो चलना ही होता है। तो मैं जहाँ बताना चाहती हूँ कि जो डीएफ की जर्नी होती है, डीएफ के ऊपर वाले चक्कर ओपन होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाती है, क्योंकि ऊपर वाले जो तीनों चक्कर होते हैं वो ज्ञान के होते हैं। सेंटर वाला चक्कर जो हार्ट है वो प्यार का होता है, क्योंकि हार्ट चक्कर से डीएम डीएफ एक दूसरे के साथ एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी होती है, तो वो एक दूसरे के से अलग नहीं हो सकते। लेकिन डीएम के नीचे वाले चक्कर ओपन होते हैं, ऊपर वाले चक्कर उनके ब्लॉक होते हैं। डीएफ के नीचे वाले ब्लॉक होते हैं। डीएफ तो लग जाती है, अपनी मेडिटेशन करने लग जाती है, जो मूलधारा चक्र है, सबसे पहला चक्र उससे शुरू करती है। आस्ते आस्ते उनके नीचे वाले चक्र भी ओपन हो जाते हैं, तो उनका दिल भी करुणा से, दया से, अनकंडीशनल लव से भर जाता है। वो अकेला प्यार अपने डीएम को नहीं करना होता है, उसमें पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है। यूनिवर्स आस्ते आस्ते उनको समझा देती है कि इस प्यार का मतलब क्या है, क्योंकि हमें इसीलिए इतना डीप प्यार दिया जाता है, ताकि हम इस प्यार के द्वारा, डीएम के प्यार के द्वारा, हम पूरी प्रकृति के साथ प्यार करना सीख जाएं कि प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। पूरी प्रकृति मतलब पूरी अर्थ, जो अर्थ है उसको, पूरी अर्थ को प्यार करना, पूरे वातावरण को, नेचर को, पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों के साथ तो प्यार करना है, पूरी प्रकृति के साथ करना है। उनको समझ में आ जाता है, लेकिन डीएम को थोड़ा बाद में समझ में आता है। वो ऐसी स्थिति में होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ, क्योंकि उनकी कार्मिक भी बहुत होती हैं, जिनके पास उनके कर्मा बैग्स खाली करने होते हैं। इसमें कार्मिक जेंट्स भी हो सकते हैं, जेंट्स उनको धोखा देंगे, पैसा लेंगे, और कार्मिक उनको ट्रिगर देगी, प्यार में फंसाएगी, जाल में फंसाएगी, पैसे के लिए फंसाएगी, ट्रिगर करेंगे। ये तो होना ही है उनकी लाइफ में। ये डिपेंड करता है कि उनके कर्मा बैग्स पिछले जन्मों के कितने हैं, उसके अनुसार उनको उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। शनिदेव बकरी चल रहे हैं, अब मतलब वो सभी को, हर एक इंसान को उसके कर्मों का फल अच्छा बुरा देंगे ही देंगे। तो आगे देखो, डीएफ है, तो डीएफ थोड़ी, कई डीएफ सैड है थोड़ी, उनका अपने काम में मन नहीं लग रहा। 7 नंबर है जी, तो 7 ऑफ पेंटिकल, तो देखो सामने पेंटिकल पड़े हैं, काम खिलरा पड़ा है, तो वो उदास है। तो ये केतु का नंबर होता है। केतु हमें मतलब जब हम सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, ये डीएम के लिए भी, तो हम अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अंतर आत्मा की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, जो मेरे चैनल का नाम है। मैंने इसीलिए सोच विचार करना यूनिवर्स ने मुझे दिया है। मेरी मैं तो ख़त्म है, मैं जो कुछ कर रही हूँ मुझसे यूनिवर्स करवा रहे हैं, जो मेरे मुंह से आवाज़ निकलती है ये भी यूनिवर्स करवा रहे हैं। तो उनका काम में मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण होता है कि अंदर से उदासी होती है। तो उनको आस्ते आस्ते समझ आ जाता है, जब हम अंदर में झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या है, वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। तो इसलिए इस कार्ड को मैं ज़्यादा बुरा नहीं समझती, ये सोच विचार का कार्ड है। तो आगे डीएफ जो अपने जिन्होंने अपना स्पिरिचुअल वर्क काफ़ी कर लिया है, वो वंडर्स में है, वो खुशियाँ मना रही है अपनी लाइफ में। तो आस्ते आस्ते उनको यूनिवर्स सब समझा देती है। डीएम उनके पीछे पीछे चलते हैं। वो डीएम से सेपरेट होके भी फिर खुश रहना सीख लेती है, क्योंकि अंदर से प्यार से भर जाती है। परमात्मा उसके अंदर से जो कमियां होती हैं पूरी कर देता है। हाँ, वो भूल तो नहीं पाती, लेकिन पहले जैसे रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं रहती कि डीएम को और देखती रहे, उसके फ़ोन की वेट करती है। हाँ ठीक है, फ़ोन उसने कर लिया तब भी ठीक है, ना कर लिया तब भी ठीक है, वो नॉर्मल सी रहने लग जाती है। बैलेंस इसको बोलते हैं, यूनिवर्स सिखा देती है उनको। तो ये 3 ऑफ कप्स, ये मतलब वो अपने डीएम के साथ भी सेलिब्रेशन करना चाहती है, प्यार से रहना चाहती है, अपनी जर्नी को अच्छे से चलाना चाहती है। तो और दोस्तों मित्रों के साथ भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन एक मतलब इसका और बहुत डीप होता है कि जब डीएम डीएफ का एक दूसरे के साथ यूनियन होता है, हारमोनियस यूनियन, तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी शांति मिलती है। तो साथ में यूनिवर्स भी उनको सेलिब्रेशन करती है, क्योंकि जर्नी यूनिवर्स ने दी है।
यूनिवर्स के बिना तो हम एक स्टेप भी नहीं उठा सकते, अच्छा बुरा वो उसके अनुसार ही उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ भी सेलिब्रेशन हो सकता है। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, पूरा कार्ड फुल एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो अब देखो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके जो डीएफ के कर्मा बैग्स थे वो खाली होने वाले हैं, उनकी किस्मत चमकने वाली है, उनकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। तो ये भी बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ कार्ड है। ऊपर देखो चारों तरफ जो पिक्चर बनी हुई है, सबके हाथों में बुक्स है। डीएफ को कहीं ना कहीं से ज्ञान हासिल हो रहा है, हर तरफ से यूनिवर्स, कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त उनको ज्ञान देती है। तो ज्ञान लेने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, कि क्या हमारा सोल पर्पज है। तो उसके बाद उनकी किस्मत चमकने लग जाती है, उनके डीएम भी उनके पास आ जाते हैं, दोनों रल के अपना सोल पर्पज पूरा करते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें हैं तो यूनिवर्स उनको मिलाने के लिए बहुत इंतजाम करती है। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी, जिन्होंने अपने आप बहुत अच्छा वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, अपने स्वभाव में बदलाव लाया है, अपना सोल पर्पज पूरा शुरू किया है, आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनको पॉजिटिविटी में बदलना शुरू किया है, तो वो ऐसी पोजीशन ले लेती है रानियों जैसी। जैसे एक रानी अपने मतलब सिंहासन पर बैठी है, क्राउन है, छड़ी है साथ में, अच्छे सोच विचार हैं, फ्लावर हैं, अच्छा गाउन पहना हुआ है। तो डीएफ ऐसी पोजीशन में चली जाती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। अबंडेंस, खुशियाँ, क्योंकि जो वो प्यार बाहर से डीएम से ढूंढती है वो प्यार उसके अंदर ही यूनिवर्स पैदा कर देती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत खुश है। पूरी मतलब हज़ारों जन्म हम ऐसे ही गवा देते हैं कि हमें कहीं कोई दूसरा इंसान प्यार देगा, हमारे घर वाले प्यार देंगे। तो ये जर्नी ऐसी है, इसमें हमें समझा दिया जाता है कि ये प्यार बाहर से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये शांति, ये प्यार आपके अंदर है। जब आपका हार्ट ओपन हो जाता है, हार्ट चक्र ओपन होता है, तो उसमें अनकंडीशनल लव भर जाता है। जब हमारे सर हमें मेडिटेशन कराते हैं तो हम अनकंडीशनल लव से, करुणा से, दया से, प्रॉस्पेरिटी से, लव से भर जाते हैं। तो जब हम उस चीज़ से भरते हैं तो ये जो प्यार शांति हम बाहर से ढूंढते थे, डीएम से ढूंढते थे, परिवार वालों से ढूंढते थे, तो वो प्यार हमारे अंदर ही पैदा हो जाता है। तो हम ऐसी रानियों जैसी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल से समझाया है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये है तो म्यूचुअल कार्ड, लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि जिनके डीएम ने अपनी डीएफ को दर्द दिया है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि यूनिवर्स उनको बदले में कर्मा देती है। क्योंकि डीएफ तो प्यार बांटती है, करुणा बांटती है, दया बांटती है। उसने इतनी मेहनत की होती है अपने डीएम के लिए, इतनी मेहनत अकेले डीएम के लिए नहीं, पूरी प्रकृति के लिए, उनके परिवार वालों के लिए इतनी अरदासें की होती है, लेकिन डीएम उनके बदले में उनको बहुत ट्रिगर देते हैं। तो उसके बाद उनकी ऐसी पोजीशन हो जाती है। जो कई डीएफ नई वेकन है उनकी भी ऐसी हालत होती है, क्योंकि उनको रातों को नींद नहीं आती। दर्द ये इतना डीप दर्द होता है, जब डीएम को मिलता है तब उनको समझ आता है कि मेरी डीएफ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। तो ये वाला कार्ड है। तो थैंक यू यूनिवर्स इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए।